नमस्कार, वेलकम टू टेकी फैन ऑफ इंडिया। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम कोड करते हैं और गिट का यूज़ करते हैं यूजिंग VS कोड। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जब भी हम आते हैं तो हमारा एज इट इज़ वी आर डूइंग ऑन डेली बेसिस वी नीड टू डू द सेम। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर का नाम रखेंगे VS कोड। वहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये हमारा लोकल रिपोजिटरी हो गया। ये इसका कोई मतलब है नहीं कि क्या है इसमें हुआ। फिर यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे ओपन विद कोड। VS कोड में हमारा ओपन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा VS कोड ओपन हो गया है। और यहाँ पर आप लिखेंगे अभी तो बाद में लिखेंगे यस आई ट्रस्ट इन दिस ऑथर। ठीक, और यहाँ पर आएंगे, देखिए आपका एक फ़ोल्डर बना हुआ है VS कोड का जो आपने यहाँ पे किया है। ठीक, और यहाँ से आप नई फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से फ़ोल्डर को बना सकते हैं। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि फ़ोल्डर तो ऑलरेडी फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला हमारा पड़ता है index.html। डन, एंटर बटन दबा देंगे और हमारा फाइल बनकर तैयार हो गया। और यहाँ पर अगर हम क्रिएट करना चाहें कुछ कोड्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो शिफ्ट दिस सिंबल इंटर, एक कोड आपका आ गया। अब लिखेंगे VS कोड इंट्रो, VS कोड इंट्रो। ओके, यहाँ तक हमने इतना कर लिया। VS कोड का इंट्रो बारे में क्या क्या रहता है, ये सारी चीज़ें आपको जानना रहेगा, तो सभी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर आकर के। दैट्स नॉट अ बिग थिंग। ओके, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक H2 बना करके देते हैं हेडिंग, तो लिख देते हैं सेम थिंग। वैसे हम सेव कर लेते हैं। डन। और इसमें हम आपको बताना चाहेंगे एक और भी चीज़ है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका टर्मिनल आ जाएगा। न्यू टर्मिनल पर क्लिक करिएगा, आपका टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। टर्मिनल इन द सेंस आपका जो गिटहब पे काम होता है वो सारा काम, सारा कोड यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा VS कोड का फ़ायदा क्या है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए यहाँ पर अभी तक हमारा जो है कि ऐड नहीं हुआ है, गिट हमने नहीं लगाया है, तो कोई भी ट्रेसिंग नहीं हो रहा है। ठीक, एक करके समझते हैं चीज़ों का, कैसे ट्रेसिंग होता है, क्या ट्रेसिंग होता है, क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिट इनिट इंटर कर देते हैं। गिट इनिट करके हम जैसे ही इंटर किए तो देखेंगे जा कर के लोकल रिपोजिटरी में, तो हमें मिलेगा क्या, गिट इनिशियलाइज हो गया 1049 को। 1049 अभी जस्ट 1050 हुआ है। ठीक है, तो जस्ट जैसे हमने गिट इनिट किया उस समय फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है लोकल रिपोजिटरी का। अब मैं यहाँ पर लिखते हैं गिट स्टेटस, इंटर। जैसे ही हमने गिट स्टेटस का कमांड यहाँ पर रन किया तो बता रहा है कि फाइल ऐड हुआ है जिसका नाम है index.html। ये नहीं बता रहा है कि क्या मॉडिफिकेशन हुआ है फाइल में, क्या कोडिंग किया गया है, लेकिन एक फ़ाइल है जिसमें चेंज हुआ है या फिर ऐड किया गया है वो यहाँ पर। इधर तो हो गया है आपका, तो इन्फॉर्मेशन मिल गया कि क्या चेंजेस हुए हैं इसमें। ठीक, अब चलते हैं हम ऐड करने के लिए। तो क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट, कितनी बार लिखेंगे फाइल का नाम, सो डॉट करके काम हो गया। तो गिट ऐड हम किस लिए लगाते हैं, स्टेज रिपोजिटरी के लिए लगाते हैं, जो कि स्टेज आता है टेम्परेरीली। ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं गिट कमिट फर्स्ट कमिट डन। पहला कमिट हमारा डन हो गया। ठीक, इंटर कर देते हैं।
तो हमारा पहला कमिट तो डन हो गया है, मतलब कि आपका जो कोड है, जो कोड यहाँ पर किया गया है वो आपके इस गिट रिपोजिटरी पर जो लोकल रिपोजिटरी है फाइनलाइज होकर के यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक, अब इसके बाद हमारा तो ये लोकल रिपोजिटरी तक पहुँच गया काम, कोड हमारा पहुँच गया वहाँ तक। अब हमें जो हमारा लोकल रिपोजिटरी है यहाँ पर गिट का, इसे पहुँचाना है रिमोट रिपोजिटरी पे। सबसे पहले चलते हैं रिमोट रिपोजिटरी बनाते हैं। क्या नाम हमने बनाया था? VS कोड। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर वही कोड बनाते हैं। जो आपको मन करे वो बना सकते हैं, लेकिन हमने वहाँ पर जो लिया है वही यहाँ पर भी लिख देते हैं, VS कोड लिख दिया हमने। ठीक, बता रहा है कि VS कोड इज़ अवेलेबल, ये जो नाम है ये अवेलेबल है, तो आप बना सकते हैं इसे। और जो भी आपको इसमें इसका डिस्क्रिप्शन देना है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। दैट इज़ नॉट एन इशू फॉर यू। अब पब्लिक एज इट इज़ हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो वही करेंगे, यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। फिर देखिए वो क्रिएट होकर के आ गया। फिर आपके पास वही ऑप्शन है, आप इसे अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बताया था अपलोड करेंगे तो प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि ये आपका ब्रांच नहीं केयर करता है, ब्रांचिंग नहीं होती अच्छे से, प्लस जो कोड होता है उस पर ट्रेस नहीं होता है। सो इट में हैव नंबर ऑफ इश्यूज़। तो हमें इश्यूज़ नहीं चाहिए, तो हम फॉलो करेंगे सेम कोड। हमें तो लर्न है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी लर्न हो जाएगा। सो चलते हैं आगे। यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक आ गए हैं कोड का यूज़ करते हुए। देखिए यहाँ पर हमने मल्टीपल जो लाइंस के कोड हैं हमने यूज़ कर रखा है। आगे कमिट के बाद चलते हैं। कमिट तक हमारा हो गया है, कमिट के आगे चलेंगे ब्रांच के लिए। तो यहाँ पर करेंगे गिट ब्रांच, नहीं ब्रांच पहले देख लो कौन सा ब्रांच है, तो इंटर करेंगे, पता चलेगा आपका ब्रांच यहाँ पर है मास्टर कोड अभी है, मास्टर पर ब्रांच है आपको वहाँ पर। जैसा कि हमने आपको बताया था लोकल में आपका ब्रांच होता है, लोकल का आपका जो गिट होता है उसमें ब्रांच होता है मास्टर बाय डिफ़ॉल्ट, और रिमोट का जो ब्रांच है गिटहब में वो आपका मेन है। तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, गिट ब्रांच -M मेन। अब वहाँ पर जो ब्रांच है वही नाम हमें रखना है। इसी प्रकार से आपका जो भी रिपोजिटरी रहेगा, रिमोट रिपोजिटरी रहेगा, उसका जो ब्रांच रहेगा वही ब्रांच आपको लिखना रहेगा। अपने से आप कुछ नहीं कर सकते, अपने से करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। इंटर कीजिए आप यहाँ पर, इंटर जैसे ही करेंगे तो भैया हाँ ब्रांच बन गया है। पर ब्रांच बना है कि नहीं, इसके लिए भी आप गिट ब्रांच का यूज़ कर लेंगे तो बताएगा बन गया है। देखिए यहाँ पर आपका मास्टर शो हो रहा था और यहाँ पर आपका मेन शो हो रहा है, मतलब कि ब्रांच बन गया है, बधाई हो आपको। तो उसके बाद हम करेंगे गिट रिमोट ऐड, उसके बाद क्या रहता है आपका ओरिजिन तक पहुंच गया हमारा। तो चलते हैं हम यहाँ पर कोड को कॉपी करते हैं, उसके बाद आते हैं स्पेस देते हैं और पेस्ट कर देते हैं, एंटर का बटन दबा देते हैं, आपका सेट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, गिट पुश -u ओरिजिन, ये तो कॉमन रहेगा सबके लिए। उसके बाद डिपेंड करता है कौन सा ब्रांच में पुश कर रहे हैं। मास्टर में तो पुश कर नहीं रहे, क्योंकि मास्टर से हम कोड पुश कर रहे हैं। किस में पुश कर रहे हैं, मेन में पुश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेन MAIN। ठीक है, इंटर करिए, आपका कोड दौड़ते हुए जाएगा, खड़ाक से पहुँच जाएगा। देखिए पहुँच गया कोड। यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए, आप देख पाएंगे आपका कोड जो है यहाँ पर पहुँच गया है। देखिए index.html है ना, आपका कोड यहाँ पर पहुँच गया है। आप कहेंगे सर आप तो छोटा मोटा कोड जो है कि डिस्पोज करते हैं, छोटा मोटा कोड आप जो है कि गिटहब पर पुश करते हैं, और जो कोडिंग हम करते हैं उसमें बड़े बड़े कोड रहते हैं, क्योंकि हम डेवलपर हैं, तो उसमें कोडिंग तो रहता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, और आप छोटा छोटा कोडिंग करके हमको बता रहे हैं। तो बेटा देखो, स्टार्टिंग में छोटे छोटे स्टेप से हम सीखते हैं। अगर आपको करना है तो इसी वीडियो में हम बढ़ा सकते हैं। आप करो क्या, एक टेम्पलेट यहाँ पर आओ, गूगल पे जाओ, गूगल पे
नहीं जाना गूगल पे तो आप क्या करो, HTML टेम्पलेट टाइप करो, इंटर का बटन दबा दो, ठीक है। फ्री टेम्पलेट्स दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए आप आराम से। उसके बाद आपको फ्री टेम्पलेट पे जाइए और नीचे जाइए, कौन सा टेम्पलेट आपको फ्री मिल रहा है, ये सारे के सारे टेम्पलेट आपको फ्री मिल रहे हैं। पहले पे क्लिक कीजिए, आप देखेंगे मल्टीपल काइंड्स ऑफ, हाँ मल्टीपल पेजेस भी कैन सी है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर खाली आकर के डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड जैसे ही करेंगे आपका डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड जैसे ही हो जाता है आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से ओपन कीजिए, ठीक, और इसे कट कीजिए। यहाँ पर जाइए डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप का जो आपका जो पहले से बनाया है उसे एज इट इज़ रहने दीजिएगा अगर रहना है तो। फिर यहाँ पर आकर के न्यू फोल्डर बनाइए और उसका नाम लिख दीजिए टेम्पलेट, HTML टेम्पलेट। देखिए बहुत आसानी से आप कर लेंगे, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दीजिए जो भी आपने वहाँ पर कट किया था, इसे एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। आपका आधा ज़्यादा काम तो हो गया है। हाँ एक्सट्रैक्ट ऑल कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए, या इट इज़ ऑलमोस्ट डन। या तो आपका जो नया कोड है आपके यहाँ पर मिल गया है, ठीक। ये आपका इसे आप डिलीट कर दीजिए और इसके अंदर जाइए। हाँ यहाँ पर आप है ना, ये आपका ओरिजिनल है, इसे कट कीजिए। आपका जो मेन फोल्डर है आपको यहीं पर है, उसका नाम है HTML टेम्पलेट। उसके अंदर बाकी जो भी बेकार का फोल्डर है उन्हें भी आप डिलीट कर दीजिए, नहीं तो एज इट इज़ रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। फिर इसी प्रकार से आपका यहाँ पर जो है कि लोकल रिपोजिटरी बन गया है। इसी प्रकार से आप रिमोट रिपोजिटरी बनाइए, यहाँ पर आकर के बनाइए, इसका नाम लिखिए HTML क्या लिखेंगे, HTML टेम्पलेट्स। तो होम पेज पे आएंगे, खड़ाक से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आते ही आप क्या करेंगे, खड़ाक से लिख देंगे HTML टेम्पलेट्स। हो गया। इसे भी आप लिखना है तो कुछ तो लिख दीजिए, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, वॉट एवर यू कैन राइट, यू कैन राइट हियर। पब्लिक रहेगा, यहाँ पर आकर के क्रिएट कर दीजिए, तो बन के तैयार हो गया इतना। इसके बाद आप आइए यहाँ पर, HTML टेम्पलेट आपका है, ठीक। यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए और एक काम कीजिए, जो आपका VS ओपन है उसे क्लोज़ कीजिए पहले अच्छे से, ठीक। और यहाँ पर आकर के फिर से आप VS कोड को यहाँ पर रन कीजिए अच्छे से। फिर जैसे ही आप VS कोड को यहाँ पर आप रन करेंगे, ठीक। एक और है तो सब क्लोज कीजिए, डोंट, आप आकर के ट्रस्ट कीजिए इस पर। और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ फाइल्स हैं और कुछ भी यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा है, ठीक। यहाँ पर आकर के आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आकर के टर्मिनल पर चले जाइए, न्यू टर्मिनल पर क्लिक कीजिए। न्यू टर्मिनल आपका ओपन हो गया है, तो कोई इशू है नहीं। अब देखिए इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ट्रैकिंग हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर आकर जैसे ही लिखेंगे git init इंटर करेंगे, ठीक। जैसे ही इंटर करेंगे तो बता रहा है कि अनट्रैक्ड है। क्या है, ट्रैक होना शुरू हो गया, बता रहा है कि अनट्रैक्ड है। ये जो भी फाइल्स हैं ये सब क्या हैं, अनट्रैक्ड है। ये सब क्या हैं, ये सब हैं आपके फोल्डर हैं, और फाइल्स क्या हैं, अनट्रैक्ड शो हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे गिट स्टेटस, तो बताएगा कितने फाइल्स हैं अनट्रैक्ड, कितने फाइल्स आपके अनट्रैक्ड दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे गिट ऐड, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ मल्टीपल फाइल है तो हम डॉट लगाना कंपलसरी है, कौन उतना लिखेगा फाइल्स का नाम। यहाँ पर आ गया गिट ऐड हो गया। अब इसे आपका स्टेज पहुँच गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, गिट कमिट करेंगे बेटा, गिट कमिट करेंगे और इसे फिर कमिट करेंगे, फर्स्ट कमिट डन।
व्हाट वी वुड लाइक यू कैन राइट द सेम, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। हो गया। देखिए जितना भी चेंज हुआ है सभी फाइल्स को दिखा रहा है। कहेंगे सर इतने सारे फाइल्स तो थे नहीं। हाँ तो उसमें इमेज रहा होगा, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, सबका सब आपका जो है कि हो गया। यहाँ पर आइए गिट ब्रांच, जैसा कि आपको पता है वहाँ पर मेन ब्रांच है तो चेंज करना होगा इसे, माइनस का एम लिखिए, उससे फिर क्या करिए या मेन कर दीजिए। मेन ब्रांच हो गया भैया। उसके बाद गिट रिमोट हो गया, ऐड ओरिजिन। उसके बाद आपको यहाँ पर पहुँच करके यहाँ पर नहीं रिमोट रिपोजिटरी में जाएंगे और यहाँ पर कॉपी करेंगे लिंक को, यहाँ पर आकर के उसे पुट कर देंगे, इंटर दबा देंगे। उसके बाद गिट पुश यू ओरिजिन मेन, इंटर। जैसे ही इतना करेंगे तो ये आपका जो है कोड यहाँ से पुश होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अगर बड़ा कोड रहेगा थोड़ा समय लगेगा। और जैसे ही वहाँ पर जाकर आप रिफ्रेश करेंगे तो आप सारे के सारे कोड्स को एज इट इज़ देख पाएंगे। देखिए आपका मेन में आपने पुश किया है, मेन में शो हो रहा है, नंबर ऑफ़ फाइल्स शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ फाइल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, एज इट इज़ देख सकते हैं। और जो भी आप कमिट किए हैं उसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं, कौन सा कमिट आपने किया है, कैसे किया है। देखिए कमिट दिखा रहा है, ठीक। फाइल्स को भी देख सकते हैं, कौन से फाइल में क्या क्या है। यू कैन सी दैट ऑल थिंग्स। सो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।